हम देखेंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट हुई है। आसानी के लिए हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को मुख्तलिफ़ फेजेस में तकसीम करेंगे। आज हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का पहला फ़ेज़ देखेंगे जो 1947 से लेकर 1953 तक का है। इस फेज़ को हमने एक टाइटल दिया है जो है इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी, यानी ये मुकम्मल फेज़ जो है वो सिक्योरिटी की सर्च में गुज़रा है, क्योंकि एक नौज़ायदा पाकिस्तान, उसके लिए जो है इर्द गिर्द जो है मुकम्मल तौर पर जो ख़तरात से गिरा हुआ पाकिस्तान, तो उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी में अहम फैक्टर जो है वो सिक्योरिटी की तलाश था। हम देखते हैं जब पाकिस्तान बना उस वक्त जो वर्ल्ड सिनेरियो था, दुनिया में दो बड़े ब्लॉक्स बन चुके थे दूसरी जंग अज़ीम के बाद। पहला ब्लॉक अमेरिकन ब्लॉक था जिसमें तमाम वेस्टर्न ममालिक शामिल थे, इसे कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं। फिर दूसरा ब्लॉक जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था जो कि यूएसएसआर की सरबराही में आगे बढ़ रहा था। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के आमने सामने थे। फिर इलाकाई सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो चाइना में सिविल वॉर का आगाज़ हो चुका था और कुछ ही अरसे में चाइना आज़ाद हो चुका था। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान दो हमसाया ममालिक पाकिस्तान के थे, और इन हमसाया ममालिक में अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का आने वाले वक्तों में एक पोटेंशियल एनिमी बनने वाला था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन, वो भी पाकिस्तान की आज़ादी के साथ उसे भी आज़ादी मिली। जब हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो इसमें 5 ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात वो इंतहाई ज़्यादा अहम रहे हैं तकरीबन तमाम फेजेस में। लिहाजा जब भी हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो ये इन 5 ममालिक या इनमें से कोई से 2 से 3 ममालिक को हम देखेंगे जो कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे जो है गालिब रहे हैं। उनमें नंबर 1 यूएस अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पर यूएसएसआर सोवियत यूनियन, तीसरे नंबर पर चाइना, और चौथे नंबर पर इंडिया, और 5वें नंबर पर मुस्लिम वर्ल्ड इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। तो हम ये 5 ममालिक की तरतीब से जो है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। पाकिस्तान के साथ ही इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी ये इंडिया और कांग्रेस की उमंगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुई। यही वजह है कि इंडिया के तमाम लीडर्स ये कह रहे थे कि जल्द अज जल्द जो है पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा और दोबारा रीयूनियन होगी, और वो पहले दिन से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बरकरार रहे। यही वजह है कि उन्होंने इब्तदाई दिन से ही पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 करोड़ के लगभग मुहाजिरीन पाकिस्तान में भेजे गए, 10 लाख के करीब जो है मुहाजिरीन को कत्ल किया गया, फसादात की नज़र किया गया। फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो मुश्तरका एसेट्स थे जो कि इंडिया के पास थे, इंडिया ने वो देने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान का असलहा देने से इनकार कर दिया। रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये रियासतें डिस्प्यूटेड हो गई, इन पे भारत ने जो है बिल जबर कब्ज़ा कर लिया। कश्मीर जो कि नेचुरली जियोग्राफिकली पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, और तकसीम में जो है ये तकसीम के फार्मूले के मुताबिक जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनता था। इंडिया ने अपनी फ़ौज के ज़रिए इस पर हमला कर दिया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान जो कि अभी मुआरज़े वजूद में आया ही है, इसे अपने इब्तदाई दिनों में जंग का सामना करना पड़ा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया,
उस वक्त के पाकिस्तान के जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया कि वो इंडिया में जो है कश्मीर में इंडिया के ख़िलाफ़ लड़े, लेकिन उसने लड़ने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि कबायली पख्तून इलाकों के लोगों ने जो है अपनी मदद आपके तहत जो है डोगरा सरकार और इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ी, और जो है अब तक का जो कश्मीर पाकिस्तान में है ये और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को जो है आज़ाद करवाया। जब इंडिया ने देखा कि बाकी मांदा कश्मीर भी उनके हाथ से छूट जाएगा, तो उन्होंने यूएनओ में जो है जो सीज़ फायर के लिए जो है एप्लीकेशन दे दी। सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने 21 अप्रैल 1948 राय शुमारी के लिए कहा, और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है ये डेट दी कि इसमें दोनों ममालिक में जो है दोनों ममालिक अपनी अफवाज को पीछे ले जाके जो है कश्मीर में राय शुमारी प्लेबिसाइट करवाए, और यहाँ के लोग फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। लेकिन हिंदुस्तान अपने वादे से मुकर गया और उसने आज तक कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं होने दी। ये पाकिस्तान की इब्तिदा में ही एक रेला जो है सामने आया। फिर उसके बाद जो है वाटर इशू उठा, इंडिया जिसने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, और फ़िरोज़पुर हेड जो है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता था, फ़िरोज़पुर का इलाका रेड क्लिफ अवार्ड की जो नाइंसाफ़ी की वजह से इंडिया में चला गया, तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान के पानियों पे भी कब्ज़ा करके पानियों को जो रोक लिया, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल थ्रेट बना। तो ये इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे, और यही एक वो इंडियन फियर फैक्टर था कि इंडिया जो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इसने एक्टिवेट किया। यही वजह है कि अब जितने भी ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात होंगे, उनकी एक बड़ी वजह जो है वो इंडियन फियर फैक्टर है। ईरान जो है वो पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान और तुर्की के साथ इंतहाई बेहतरीन ताल्लुकात थे। फिर उसके बाद सऊदी अरब के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार हुए। इसके अलावा मिस्र और इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को तशवीश की निगाह से देखा। वजह ये कि वो मुस्लिम वर्ल्ड की को लीड करने के उम्मीदवार थे। अब पाकिस्तान ने जब ये नारा लगाया कि हम मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेंगे, तो उनके लिए ये बाइस तशवीश था। फिर अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का मगरबी हमसाया मुल्क था, उसने ना सिर्फ यूएनओ में पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका उस पर जो है क्लेम करना शुरू कर दिया। और ड्यूरल लाइन जो कि 1891 में जो है बरतानिया और अफ़गानिस्तान में जो एक बाउंड्री लाइन मुकर्रर की गई थी, उसे भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अगर देखा जाए मगरिब और मशरिक़ में जो है दो दुश्मन पाकिस्तान के आ गए, तो ये पाकिस्तान बिल्कुल एक सैंडविच बन के इन दोनों के दरमियान रह गया। और मज़े की बात, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ इल्हाक भी कर लिया और पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बड़ा ख़तरा बन गए। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात यूएसएसआर के साथ इस दौर में कैसे रहे। पहली बात ये कि यूएसएसआर दूसरी जंग अजीम के बाद जो कि यूएसएसआर को बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ा, बहुत यूएसएसआर की जो है डिस्ट्रक्शन हुई। इस वजह से यूएसएसआर ने प्रॉपरली पाकिस्तान को जो है फोकस नहीं किया, ना ही पाकिस्तान के वजूद में आने पे पाकिस्तान को कोई मुबारकबाद का पैगाम भेजा। और इसके साथ साथ जो है दोनों ममालिक में ये इत्तेफाक हुआ कि दोनों अपने सफारती जो है ताल्लुकात का आगाज़ अप्रैल 1948 में करें, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटरेस्ट की वजह से ये इम्प्लीमेंट ना हो सका। यही वजह है कि दिसंबर 1949 में पाकिस्तानी सफ़ीर जो है, पहला पाकिस्तानी सफ़ीर मॉस्को में जो है अपने मिशन का आगाज़ किया
और सोवियत सफ़ीर जो है मार्च 1950 में जो है पाकिस्तान आया। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन ने 1949 में पाकिस्तान को जो है लियाकत अली ख़ान को सोवियत यूनियन में आने की दावत दी, लेकिन फिर उन्होंने ख़ुद भी इंटरेस्ट नहीं लिया और लियाकत अली ख़ान भी जो है ये दौरा मुकम्मल ना कर सके। तो इस वजह से दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात जो है कशीदा रहे। और सबसे बड़ी बात 1950 में लियाकत अली ख़ान का जो अमेरिका में दौरा, इसकी वजह से दोनों ममालिक जो है आपस में जो है दोनों के ताल्लुकात इंतहाई ज़्यादा सर्द हो गए। अब सवाल है कि दोनों ममालिक में जो है ताल्लुकात क्यों नहीं डेवलप हो सके, क्या वजह थी? तो इसकी ना जो है बड़ी वजह अगर वजूहात में देखा जाए, एक तो सोवियत यूनियन ने जो है पाकिस्तान के वजूद में आने पे कोई अपना इंटरेस्ट का इजहार नहीं किया। दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए, सोवियत यूनियन जो है वो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ था, जदीद वेस्टर्न निज़ाम के ख़िलाफ़ था। तो पाकिस्तान में क्योंकि ये जदीद जमहूरी निज़ाम जो है इम्प्लीमेंट था, इस वजह से भी जो है ये ताल्लुकात आगे ना बढ़ सके। सबसे बड़ी वजह जो है USSR जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मालिक था, मज़हब से नफ़रत पर इस्तवार था और इस्लाम से भी नफ़रत करता था। तो इस वजह से जो है दोनों ममालिक में जो है ताल्लुकात जो इस्टेब्लिश नहीं हो सके। फिर एक और बड़ी वजह जो है वो USSR की साम्राज्य जो नफ्सियात कि वो दूसरे ममालिक पर हमला करके उनको हड़प कर लेता था। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है USSR से ख़ुद को इनसिक्योर फील करता था, क्योंकि USSR सब जानते थे कि USSR चाहता है कि वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे, तो वो पाकिस्तान के बग़ैर जो है गर्म पानियों तक जो है रसाई हासिल नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो है एक और वजह जो है USSR क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इतना डेवलप नहीं था, लिहाजा जो है पाकिस्तान ने भी USSR में इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लिया। इंडिया और अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने की वजह से और पाकिस्तान का जो है US में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के विज़िट की वजह से USSR ने अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये मसला बना कि अब पाकिस्तान के मशरक़ और मगरब के साथ साथ जो है शुमाल में जो USSR की उस वक्त बाउंड्रीज़ पाकिस्तान के साथ लगती थी, ये ममालिक भी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। तो पाकिस्तान के लिए जो है सर्वाइवल थ्रेट जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात US के साथ इस्तवार हो, US जो है पाकिस्तान को पूरी जो है सपोर्ट दे। पाकिस्तान के वजूद में आने के फौरी बाद जो ट्रूमैन ने पाकिस्तान को जो है मुबारकबाद का जो है पैगाम भेजा। मई 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकन सफ़ीर के साथ मुलाकात की और मुस्लिम ममालिक के साथ अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो है वहाँ पे इजहार किया। पाकिस्तान चाहता था कि US के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार हों और US जो है पाकिस्तान को जो है इंडियन थ्रेट और अफ़गानी थ्रेट से जो है निजात दिलाए। तो ऐसे में जो है US को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ़िरोज़ ख़ान नून ने 1947 में ही जो असम्बली में एक इजलास के दौरान जो है ये बात कही थी कि पाकिस्तान इज़ द ईस्टर्न बेस्टियन अगेंस्ट कम्युनिज़म एज द तुर्की इज़ द वेस्टर्न बेस्टियन अगेंस्ट कम्युनिज़म, कि पाकिस्तान जो है ये कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन मशरक़ी बेस है, जैसे कि मगरब में जो तुर्की जो है कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ बेस है। तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के बायस जो है फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका ने पाकिस्तान में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मीर मोहम्मद लाइक साहब उन्होंने कुछ विज़िट्स किए अमेरिका में पाकिस्तान की अहमियत उजागर करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर जो है लियाकत अली ख़ान ने 1950 में अमेरिका का विज़िट किया और दोनों ममालिक में जो सिमिलरिटीज़ जो हैं उनको उजागर किया, लेकिन ताल्लुकात दोनों ममालिक में बेहतर हुए। लेकिन जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन में जो अमेरिका की पाकिस्तान को मदद फ्राहम करना वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान को हर तरफ से जो है ख़तरात ने घेरा हुआ था। कोरिया जंग में जो है अमेरिका का साथ देने का ट्रस्ट शो किया और जो है डिप्लोमेटिकली जो है अमेरिका का जो है साथ दिया कोरिया जंग में। पाकिस्तान में जो है कहत आया
1952 और 53 में जो है गंदम कम हुई, इसी तरह पटसन की है ना जो प्राइस कम होने की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ। तो ऐसे में 1953 में जो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 10 लाख टन गंदम का जो है पाकिस्तान को जो है तोहफा दिया। तो ये समझ लें कि ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे पहली मेहरबानी थी। और फिर 1953 में ही जो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ। तो ये 1953 तक, तो ये है ना जो है कह लें कि 1953 तक का अमेरिका ना जो पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुका था। अब आखिरी हम देखते हैं जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात, जो पाकिस्तानी रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। तो उसमें अगर देखें जापान और जनूबी कोरिया ने जो है पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव उनको काफ़ी हद तक सराहा। चाइना जो कि उस वक्त सिविल वॉर लड़ रहा था, अक्टूबर 1949 में चाइना वजूद में आया। तो पाकिस्तान ने जनवरी 1950 में जो है चाइना को तस्लीम किया। पाकिस्तान तीसरा गैर कम्युनिस्ट मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया और पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया। दोनों ममालिक के दरमियान 21 मई 1951 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज़ हुआ और ये आगे जाके जो है अपनी पीक पे पहुंचा। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का जो है पहला फेज़ था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान जो है अपने इर्द गिर्द जो है ख़तरात में गिरा हुआ है और पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने लिए एक सिक्योर वे हासिल करे। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान का सेकंड फेज़, जिसका टाइटल है अलाइनमेंट विद वेस्ट, यानी मगरिब के साथ सबबंदी। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से सर्वाइवल थ्रेट का सामना था। लिहाजा पाकिस्तान अपने वजूद में आने के बाद कोई ऐसा ताकतवर एलाई ढूंढ रहा था जो कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर सके। लिहाजा यही वजह है कि पाकिस्तान ने खुद को मगरिब के साथ अलाइन करना पसंद किया। सिर्फ यही वजह नहीं, मगरिब के साथ अलाइनमेंट की कुछ मज़ीद वजूहात हैं, कुछ फैक्टर ऑफ अलाइनमेंट विद वेस्ट हैं, वो हम जानते हैं वो क्या थे। इसमें सबसे पहला फैक्टर फियर फैक्टर था। ये फैक्टर पाकिस्तान को पहले ही दिन से इंडिया और अफगानिस्तान से दरपेश था। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपनी पहली जंग लड़नी पड़ी और फिर मगरिब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के इलाकों पर दावा कर दिया और ड्यूरल लाइन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो इस फियर फैक्टर ने बहुत अहम रोल अदा किया कि पाकिस्तान वेस्ट की तरफ देखे। और फिर उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो फर्स्ट फेज़ देखा था वो 1947 से लेकर 1953 तक का था। तो अलाइनमेंट विद वेस्ट जो है 1953 टू 1962 तक का है। तो इसमें 1952 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इसमें कॉटन, वेट और जूट जो कि पाकिस्तान की अहम एक्सपोर्ट आइटम थे, इनकी प्राइस कम हो गई। इसकी वजह से पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार हुआ। इसके साथ साथ 1952 में कहत आया जिसकी वजह से पाकिस्तान में गंदम कम हुई। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचा और पाकिस्तान को गंदम का तोहफा दिया। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत अहम फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मगरब के साथ अलाइन किया। और फिर अहम बात, सेंस ऑफ आइसोलेशन, ये पाकिस्तान को बहुत फील हो रही थी। पाकिस्तान जो है मुस्लिम ममालिक को लीड करने के लिए ये मुसलसल दावे करता रहा, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड ने पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया। वो तमाम ममालिक जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए
और तो और पाकिस्तान का जो वाइटल इशू कश्मीर, उसमें यूएनओ, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड सुपर पावर, ये तमाम ताकतें जो हैं कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान फर्दर मुश्किलात का शिकार हुआ। फिर उसके बाद एक अहम चीज़ जिसने पाकिस्तान के डर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, वो था रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। जनरल अकबर ने ये कोशिश की सोवियत यूनियन की हमायत से जो है 1951 में पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की। ये इसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। यूएसएसआर इसकी बैक पे था, लिहाजा यूएसएसआर के साथ कोई अलायंस हो, जितनी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ थी यूएसएसआर के साथ अलायंस की, इस रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस ने वो ख़त्म कर दी। लिहाजा पाकिस्तान को जो है यूएसएसआर की तरफ से भी ख़तरात दरपेश हुए। फिर उसके बाद जो है एक बहुत अहम फैक्टर वो मिलिट्री एलीट का था। मिलिट्री एलीट समझती थी कि पाकिस्तान का वेस्ट के साथ अलायंस दो वजह से जो है अहम है। एक तो वेस्ट इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर है और दूसरा मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है। लिहाजा पाकिस्तान की जो मिलिट्री एलीट भी यही चाहती थी कि वेस्ट के साथ अलायंस हो। वेस्ट के साथ अलायंस 1953 से लेकर 1962 तक रहा। इसमें जो है मुआहदे हुए उनका मैं जिक्र करूंगा। उसमें सबसे पहला जो है एग्रीमेंट वो है म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट। ये पाकिस्तान ने 1953 में दो म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट की है। पहला अप्रैल में तुर्की के साथ और फिर मई 1954 में यूएस के साथ। ये बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट था। इसके तहत यूएस जो है पाकिस्तान को ना सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट फ्राहम करेगा बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो है मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देगा और उसे जदीद खतूत में इस्तेमाल करेगा। तो यूएस के साथ जो है ये पहला म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट था जो मई 1954 में साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये बात वाज़िया थी कि यूएस पाकिस्तान का जो है हर एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ जो है साथ देगा, हर वो एग्रेशन जो कि कम्युनिस्टों की तरफ से हो, कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ से। इसके अलावा किसी और मुल्क के खिलाफ यूएस पाकिस्तान को मदद फराहम नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्रीमेंट हुआ वो था सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सितंबर 1954 में पाकिस्तान इस अलायंस का हिस्सा बना। ये एक मिलिट्री अलायंस था जो कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ जो है तश्कील दिया गया। इसे मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें जो अहम ममालिक जो शामिल हैं अगर हम देखें, क्योंकि ये कम्युनिस्ट ब्लॉक के खिलाफ तश्कील दिया गया था, तो मशरक से देखें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएस, ये तमाम इसके मेंबर्स थे। ये एक तरह का जो है यूएसएसआर को जो है उसके इर्द गिर्द एक आयरन कर्टन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था कि इससे बाहर यूएस जो है यूएसएसआर जो है निकल ना सके। इसमें भी वाज़िया कर दिया गया कि भाई ये जो है डिफेंस ये सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के अगेंस्ट है ये अलायंस, और इसमें जो है सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्टिविटीज़ में ये तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ इंगेज रहे। फिर उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट जो वेरी नेक्स्ट ईयर किया गया, दूसरा अलायंस जिसका पाकिस्तान हिस्सा बना, वो था सेंटो। इसे बगदाद पैक्ट शुरू में नाम दिया गया, लेकिन इराक के इखराज की वजह से इसका नाम बाद में जो है सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। ये सितंबर 1955 में जो है सेंटो जो है वो साइन हुआ। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान के साथ साथ इसमें ईरान, इराक और तुर्की भी शामिल था। इराक अगरचे बाद में निकल गया, बाद में इसमें यूके भी शामिल था और यूएस इसके ना जो है मिलिट्री ग्रुप में शामिल था। ये भी इत्तेहाद जो है कम्युनिस्ट ब्लॉक के
खिलाफ जो है बनाया गया था। अब ये दोनों सीटो और सेंटो, इसके तहत जो है पाकिस्तान जो दुनिया के एडवांस्ड तरीन कंट्रीज के साथ जो है मिल बैठा, उनके साथ जो है ट्रेनिंग ली, उनके लेटेस्ट वेपन्स को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो आगे बढ़ी, उसने ना जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हामिल बनी और उसमें ना जो है पहले से ज़्यादा जो है बेहतरी आई। यानी कि एक इलाकाई सतह की फौज जो है इंटरनेशनल और एडवांस्ड तरीन मिलिट्रीज के साथ जो है ट्रेनिंग कर रही है, उनके साथ उठ बैठ रही है, उनके वेपन्स इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी को भी वेपनाइज किया जा रहा है। तो ये समझ लें कि ये जो है 1954 और 55 का इरा जो है पाकिस्तान आर्मी के लिए जो है एक इनकलाब का पेशखैमा बना। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो अपने मसल्स 1965 में दिखाए, तो उनकी एक बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने जो है एडवांस्ड कंट्रीज़ के साथ जो है ये मिलिट्री ट्रेनिंग्स की, उनके वेपन्स इस्तेमाल किए, उनकी जो है नई नई टेक्निक्स सीखी। फिर उसके बाद जो है अहम जो हुआ एग्रीमेंट, वो यूएस और पाकिस्तान के दरमियान जो है एग्रीमेंट था। ये इसका नाम है डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये मार्च 1959 में जो है ये साइन हुआ पाकिस्तान और यूएस के दरमियान। इसका जो है आर्टिकल 2 जो है इस एग्रीमेंट का कहता है कि यूएस वुड प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पाकिस्तान। ये जो है बात इसमें वाज़ह कर दी गई कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस फराहम करेगा। तो इस ज़मन में जो है यूएस ने पाकिस्तान को $650 मिलियन जो है वो ग्रांट दी और $55 मिलियन का जो है लोन दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट की। और फिर इसके साथ साथ जो है मॉडर्न वेपन्स पाकिस्तान को दिए गए, मिलिट्री इक्विपमेंट दिया गया। एयरफोर्स के लिए जो है एयरक्राफ्ट F-104, B-57, F-86 और C-30 के मॉडर्न जो है एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिए गए। एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी गनशिप शिप्स दी गई, फिर वॉरशिप, रेडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसके तहत जो है पाकिस्तान को मिली। फिर इसी एग्रीमेंट में एक ग्रुप तश्कील दिया गया जिसका नाम था USMAG, यानी यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री असिस्टेंस एंड एडवाइजरी ग्रुप। तो ये ग्रुप भी तश्कील दिया गया। अब इसके एवज जो है यूएस ने जो है पाकिस्तान की ज़मीन में अपने अड्डे कायम किए। पेशावर के करीब एक मुकाम है बुडबीर का, वहाँ पे जो है यूएस ने जो है USSR के ख़िलाफ़ एक खुफिया बेस बनाई, जिधर से USSR की जो है यूएस को वॉच करता था। तो ये सिलसिला बना USMAG के तहत। ये मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है US म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, फिर सीटो, सेंटो और फिर जो है डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस के तहत पाकिस्तान की न सिर्फ इकोनॉमी डेवलप हुई बल्कि पाकिस्तान की आर्मी भी इंटरनेशनल आर्मीज की तरह ना जो है इंतहाई ज़्यादा ताकतवर हो गई, इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वो कॉस्ट क्या थी? नंबर 1 जो है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई। ये सबसे अहम कि अब आपने ज़ाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी में जो कुछ भी करना है वो US और जो है वेस्ट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की जो है फॉरेन पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है ये सबसे अहम बात, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर मुल्क USSR पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। उसने जब देखा कि पाकिस्तान सीटों का भी हिस्सा बन रहा है, सेंटो का भी, और US के साथ जो बायलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर रहा है, इनके साथ जो है मशकें भी कर रहा है, तो USSR ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया और पाकिस्तान को जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर दी। और फिर इसके साथ साथ जो है USSR ने जो है इंडिया का जो है क्लेम कश्मीर पे जो है उसे भी तस्लीम करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट एंड पार्सल है।
और फिर अफगानिस्तान का ड्यूरल लाइन का क्लेम जो है उसे भी इंडोर्स करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को हर लिहाज से प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। फिर कॉस्ट ऑफ अलाइनमेंट यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि जो है मुस्लिम ममालिक जो कि पाकिस्तान के करीब थे वो भी पाकिस्तान से दूर होना शुरू हो गए। वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि कम्युनिस्ट आइडियालॉजी के करीब थे, यूएसएसआर के करीब थे, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होना शुरू हो गए। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई और फिर उसके बाद जो है इजिप्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया। और इवन स्वीज़ कनाल का जो 1956 में इशू उठा था, पाकिस्तान उससे भी जो है विजडम के साथ टैकल नहीं कर सका, उसमें भी इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। तो ये मसला बना और फिर जो है इसके बाद जो है जो कॉस्ट अदा करना पड़ी वो ये कि नॉन अलाइन मूवमेंट जिसके बनने के लिए 1955 में बैंडोइंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत ही अहम रोल अदा किया था, बहुत मुतहरक रोल अदा किया था, उससे पाकिस्तान का इखराज हो गया। 1961 में जब वो बनी तो पाकिस्तान को उसका मेंबर ही नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान जो है ये नॉन अलाइन मूवमेंट, ये वो मूवमेंट थे जो ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ थी और ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ, जबकि पाकिस्तान तो जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक का बाकायदा हिस्सा बन चुका था, लिहाजा नैम का भी पाकिस्तान मेंबर ना बन सका। फिर उसके बाद जो है सबसे अहम बात, जो पाकिस्तान ने ये तमाम काम जो है इसलिए किए थे ताकि इंडिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान को जो इत्तेहादी चाहिए थे वो मिले। लेकिन आप देखते हैं कि यूएस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स में भी और सीटो और सेंटो में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंस जो है ये कम्युनिस्ट यूएसएसआर के खिलाफ जो है दी जा रही है और कंट्रीज़ के खिलाफ जो है आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जो बुनियादी जो ग्राउंड थी इंडिया के खिलाफ जो है कि उसके खिलाफ असिस्टेंस मिले तो वो भी नहीं हमें मिल सकी। लिहाजा यही वजह है जैसे ही 1965 में जो पाकिस्तान की वॉर इंडिया के साथ हुई तो ना ही यूएस पाकिस्तान की मदद के लिए आया, ना ही सीटो और सेंटो के जो है मेंबरान पाकिस्तान की मदद के लिए आए। इसमें क्योंकि जो है ये जितनी भी सीटो और सेंटो और यूएस मिलिट्री डिफेंस जो है एग्रीमेंट्स हुए हैं, इनके तहत जो है ये मदद जो है वो चाइना के अगेंस्ट भी मिली थी, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान की इस वक्त मजबूरी है, पाकिस्तान अपनी डिफेंस के लिए मोहताज है वेस्टर्न ममालिक का, लिहाजा चाइना ने इस पे कोई एग्रेसिवली एक्ट नहीं किया जैसे कि यूएसएसआर ने किया। कि अगर हम देखें, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पाकिस्तान के पढ़े कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन प्रिंसिपल्स की ये वाज़िया वायोलेशन थी। थर्ड प्रिंसिपल आपको याद होगा कि इसके तहत पाकिस्तान कभी भी ब्लॉक्स पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही फर्स्ट पाकिस्तान का प्रिंसिपल कि तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करेगा। तो अलाइनमेंट के ज़रिए पाकिस्तान ने अपने आप को पार्शल डिक्लेयर कर दिया। तो ये पाकिस्तान की आप कह लें कि ये एवोल्यूशन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, इससे पाकिस्तान ने सीखा। अब नेक्स्ट थर्ड फेज में पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सीख के इससे जो है अपने आप को जरा लाइन में जरा बेहतर लाने की कोशिश की। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।